हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप टेस्ट राउंड 1 का हिंदी कंपोजिट का मॉडल आंसर डिस्कस करने बैठे यहाँ पर। तो हमारा बिना टाइम गवाए हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। आंसर शीट आप सबको मिल चुकी है। आपने जो उत्तर लिखे हैं मैंने चेक करके दिए हुए हैं, लेकिन उसके सही उत्तर कैसे होने चाहिए वो आप यहाँ पर देखिए, और ये उत्तर देखने के बाद आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। गद्य विभाग का पहला प्रश्न था गद्य पर आधारित, खोया हुआ आदमी, उस पर ये परीक्षित दिया था। इसकी आकलन कृति, पहला ही प्रश्न था आकलन कृति। खोए हुए आदमी के गायब हो जाने पर गांव की दशा ऐसी हो गई थी। गांव की गलियां सूनी लगने लगी, पशु पक्षी उदास हो गए, गांव के बच्चे बेचैन लगने लगे, गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। ये इसके सही उत्तर थे। इसके बाद था शब्द संपदा कृति। पर्यायवाची शब्द लिखिए। गायब, गायब यानी अदृश्य, लुप्त या लोप भी लिखा तो भी चलता। फिर दिए गए शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। शब्द दिया था मैंने पंचायत। पंचायत क्या होता है? पंचायत का पूरा फुल फॉर्म हमको लिखना था। तो गांव में झगड़े, विवाद आदि का निपटारा करने के लिए गठित समिति या गठित सभा। गठित यानी गठन की हुई, सिलेक्टेड। युग्म शब्द छाटकर लिखिए, हमको परिच्छेद में से ही छाटकर लिखना था। आसपास पशु पक्षी, एक ही शब्द आपको लिखना था, हाफ मार्क के लिए था ये प्रश्न। अभिव्यक्ति कृति, पशु पक्षी भी उसके बिना उदास हो गए। इस कथन के आधार पर मानव और प्राणियों के आत्मीय संबंधों पर अपने विचार 8 से 10 वाक्य में लिखिए। पशु पक्षी खोए हुए आदमी के साथ जिस प्रकार उससे पशु पक्षी का जिस प्रकार खोए हुए आदमी के साथ लगाव हो चुका था, यह अनुभव हम और आप भी अपने जीवन में ले सकते हैं। पशु जिन्हें वाणी नहीं होती, उनकी केवल आवाज होती है, वो हमारे मनुष्य की तरह बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन संवेदना उनके अंदर भी रहती। मनुष्य यदि पशुओं के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है तो उसके हाव भाव, उसके व्यवहार से समझ में आ जाता है कि वह भी अपना प्रेम मानव के प्रति व्यक्त कर रहा है। कुत्ते, बिल्ली, गाय या अन्य पालतू जानवर पालते समय यह अनुभव हम में से बहुतों ने कई बार लिया। दूसरी ओर यदि इन्हीं प्राणियों को यदि हम क्रोध से व्यवहार करें, इन पर हम दुष्टता दिखाए, इन्हें हम मारे या इन्हें हम धुतकारे, तो इन्हीं प्राणियों का व्यवहार हमारे प्रति रुक्ष होगा या यह भी हमारे ऊपर वैसे ही आक्रामक हो जाते हैं। यह अनुभव भी हमने कई बार किया। इसलिए मानव और प्राणियों का आत्मीय संबंध काफी घनिष्ठ है। मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, इसलिए बुद्धि के आधार पर वह प्राणियों के साथ यह सुनिश्चित करे कि हमारा प्राणी या अन्य जीवों के साथ व्यवहार प्रेम पूर्वक है। ठीक है। इसके बाद दूसरा था पद। एक ही प्रश्न था आपका, चूंकि 15 मार्क का पेपर था इसलिए जितना उसमें वेटेज था वैसा हमने किया। पद्य विभाग पर आपको जो प्रश्न था, जिन ढूंढा, इस पद्य से मैंने लिया था और इसका पहली आकलन कृति, इसमें आकृति पूर्ण कीजिए। गुरु का यह कार्य है। गुरु का कार्य यह है, शिष्य को दोष रहित बनाना, ऊपरी तौर से कठोर परंतु अंतर्मन से शिष्य को सहारा देना। पद्य की कृतियां सॉल्व करते समय, उत्तर लिखते समय ये बात
हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी उत्तर में पद्य की पंक्तियां ना लिखे, आपको वाक्य के रूप में ही उत्तर लिखना है। जिसका रखवाला ईश्वर है उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। फिर भावार्थ कृति थी, अंतिम पद का सरल भावार्थ लिखिए। अंतिम पद था, जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी को। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका रक्षण करता प्रत्यक्ष भगवान होता है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मार नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति को मारने का प्रयत्न करने के लिए सारी दुनिया भी यदि शत्रु बनकर टूट पड़े तो भी उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते, अर्थात किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती। ठीक है। फिर था अपना तीसरा विभाग था भाषा अध्ययन। इस पर 2 अव्यय दिए थे और आपको एक अव्यय का वाक्य बनाना था, और वाक्य बनाने के लिए आप स्वतंत्र। अव्यय थे अरे रे विस्मयादि बोधक अव्यय था, फिर था के अलावा समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको इसमें से एक अव्यय का केवल वाक्य बनाना था, अव्यय का भेद आपको नहीं लिखना था। ठीक है। तो ये जिससे दोनों लिए लिखे हैं उसका एक एक्सेस में गया होगा। इसके बाद आपका था उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में पत्र दिया हुआ था। पत्र में दीपक या दीपा मिश्रा एनआईटी गार्डन के पास त्रिमूर्ति नगर से आयुक्त महानगर पालिका नागपुर को गार्डन के आसपास फैली गंदगी की जानकारी देते हुए परिसर को स्वच्छ करवाने हेतु मांग करता है या करती। इस विषय पर पत्र लिखते समय सबसे पहले प्रति, फिर नीचे सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ही आनी चाहिए। प्रति, फिर उसके नीचे माननीय आयुक्त महोदय, क्योंकि आयुक्त एक सम्माननीय पोस्ट है। केवल आयुक्त लिख देने से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। माननीय आयुक्त महोदय महानगर पालिका नागपुर। विषय एनआईटी गार्डन के आसपास फैली गंदगी की स्वच्छता करवाने हेतु। महोदय, मैं दीपक या दीपा मिश्रा एनआईटी गार्डन के पास की रहिवासी हूं। एनआईटी गार्डन के आसपास अक्सर कचरे का ढेर लगा दिखता है। कई दिनों से यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी नहीं आए, जिनके कारण कचरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सड़क पर घूमने वाले आवारा गाय या कुत्ते इन कचरों को और ज्यादा फैला देते हैं। बीच बीच में बरसात भी हो जाती है, जिसके कारण यह कचरा स्वतः ही यहाँ वहां और फैल जाता है। न केवल कचरा बल्कि कचरे के कारण आसपास बदबू का भी साम्राज्य फैला हुआ है। महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ या विनंती करती हूँ कि हमारी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र गार्डन के आसपास का कचरा उठवाकर स्वच्छता करवाने की कृपा करें। महोदय, इस गंदगी के कारण हमारे परिसर में अनेक लोगों को बीमारियों ने घेर लिया है। बच्चे बूढ़े सभी इसकी चपेट में आ गए हैं। यह बीमारी और अधिक उग्र रूप न ले, इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र स्वच्छता करवाने की मैं आपसे मांग करती हूँ। कष्ट के लिए धन्यवाद। मैं ऊपर आप लिखेंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र स्वच्छता करवाने की व्यवस्था अवश्य करें। अंतिम लाइन आपकी रहेगी, कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी, और फिर आपका नाम। प्रार्थी
दीपक मिश्रा या दीपा मिश्रा, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस इसी नाम पर, ठीक है? ओके, थैंक यू।